फाइल दो मुझे, इंटरव्यू की फाइल। भट्ट सर को दे आई हूँ कुछ देर पहले। क्या वहां पर? अरे यार, पार्टनर। हाँ, पहले सफे से शुरू करो। मकामी रेगुलेशन का इंतजाम। माफी मांगने का भी हक नहीं है क्या मुझे? सब रेगुलेशंस याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो अंडरलाइंस की हैं उसे ही याद कर लो, काफी है। तुम मेरे दोस्त से पहले मेरे भाइयों की तरह हो यार। रिपोर्ट्स का मायार। दूसरे सफे पर आते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है। लेकिन पार्टनर, अच्छा तो कारोबारी जिंदगी का वाहिद उसूल किसी पर यकीन न करना है। हमेशा अकेले रहने को तरजीह दी तुमने, ऐसा ही है ना? यार मैं बहुत डर गया था। तुम भाई हो मेरे, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। डर गया था मैं कि दादी जान और रिजा के साथ कोई मसला ना हो जाए। पार्टनर बात को समझो। मुझे पार्टनर मत कहो मैर्थ, और भाई तो बिल्कुल भी मत कहो। लेकिन मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं हूं, बल्कि एक छोटा सा मुलाजिम हूं जो तुम्हारे अंडर में काम करता है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो कब का तुम्हें छोड़कर जा चुका होता। लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था, इसलिए यहां पर हूं और तुम्हें काम सिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद दोबारा वापस चला जाऊंगा, समझ गए तुम? अब खोलो इस फाइल को। चलो जल्दी करो। लेवन साहब, एक बात पूछनी थी। फाइल में क्या कोई मसला था? शौहर की तरफ से कोई तशद्दुद तो नहीं हो रहा था उस पर? अपनी बीवी को धोखा दिया, मेरे ख्याल से जज्बाती तशद्दुद था। सेलिन साहिबा के बारे में बात हो रही है ना? बिल्कुल, सेलिन साहिबा। खैरियत, आपको ये बात अचानक कैसे याद आई? मैं सोच रही हूँ कि अगर शादी में जिस्मानी तशद्दुद ना हो तो खुला के दावे में कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है क्या? तशद्दुद तशद्दुद है, और आपने ये साबित किया है कि सेलिन का दावा सच्चा है। अपनी मर्जी से तलाक लिए शौहर से। लेकिन जो मादी जिम्मेदारियाँ आई हैं उस पर ठीक है, आप कहेंगे कि अहम बात यह है कि जान छूट गई उसकी इस कैद से। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। शादी के दौरानिए में कमाए गए पैसों का 50% औरत का होता है और 50% मर्द का। एक तो औरत की ज़िंदगी जहन्नुम बनाई, उसकी जान अजाब में डाली, उसके बाद सब पैसे खुद ही रख लो। बहुत गलत बात है। औरत का जो हक बनता है वो सब ले लिया है हमने। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं सब? कौन, मैं? हाँ, बिदिया साहिबा बता रही थी कि आपको कुछ बात करनी है मुझसे। या फिर मैं चलती हूँ, मुझे देर हो गई है बहुत। सुरैया, अगर तुम वाकई में कुछ ऐसा करना चाह रही हो तो डरो नहीं। सुरैया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाद में बात करते हैं। पीछा करो उस टैक्सी का। फर्ज करो एक कैंपेन आती है, वक्त नहीं है हमारे पास, लेकिन काम करने से मुनाफा होगा। क्या करेंगे?
कंपनी के वकील और डायरेक्टर से मशवरा करके इस मामले को तुम निपटा लोगे। समझ गया। तुम पहले इंटरव्यू देना सीख लो, उसके बाद करना। ये कब कहा था तुमने, बताओ जरा। पीर को कहा था, कितनी बार बता चुका हूं। ठीक है, गुस्सा मत करो। मैं जाकर ये फाइल देखता हूं फिर। कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना मुझसे। शुक्रिया पार्टनर। हाँ, दूसरा उसूल कभी भी मत भूलना, कभी भी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करोगे तुम, ठीक है? जानसू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे मशवरा देने के लिए। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है मर्ट। मेरा आज का इम्तिहान तुम हो यकीनन। चलो चलो। यार तंग मत करो जानसू, प्लीज। क्या बात है? देखो, अगर रिचा को इस हकीकत का तुमसे पता नहीं चला तो उसे हमेशा के लिए खो सकते हो। अगर बता दिया तो भी खो दूंगा मैं। जानसू, तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे, मैंने जिंदगी में ऐसा पहली बार महसूस किया है। उसे नहीं खो सकता मैं। वैसे भी हमें भी वक्त ही कितना हुआ है मिले हुए, थोड़ा सब्र कर लो मैं यार। यही कह रही हूँ तुमसे, इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए जाके बात करो उससे यार। शायद मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ। तुम जानती भी हो जानसू ये कितना बड़ा झूठ है। जानती हूँ मैं। हाँ, देख रहा हूं मैं। नहीं जानती। तुम जानती ही नहीं हो कि कितना मुश्किल है ये कहना कि मैं वो इंसान हुई नहीं जिससे तुम प्यार करती हो। अंदाजा लगा सकती हूँ मैं, इसीलिए कह रही हूँ तुम्हें कि बताना जरूरी है। यकीन करो मेरा, अगर रिजा से सच कहोगे तो उसे खोने से बच जाओगे तुम। मैं ये तुम दोनों की भलाई के लिए कह रही हूँ, समझो मेरी बात को। पहले भी उसने बहुत सी तकलीफें उठाई है, मैं उसके साथ दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। लिख कर रख लो तुम। कितने दिन रोती रही यार वो। तुम जाके बात करो उससे, वरना फिर जानते हो ना कि मैं उसे जाकर अपने तरीके से सारी बात बताऊंगी। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। जानसू, खत्म हो गया सब। जानसू, तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए सच में। जब भी जाने का सोचता हूं कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। यहां सब कुछ एक धोखा और बिल्कुल दलदल की तरह है। मैं यहां पर आकर फंस चुका हूं और डर है कि मेरी बर्दाश्त खत्म ना हो जाए, क्योंकि मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूं तुम्हें। यहां से जान छुड़ा सकेंगे क्या हम? हम बहुत पहले इस जिंदगी से जान छुड़ा चुके हैं, कैसे? क्योंकि हम दोनों मिल जो गए हैं। असिस्टेंट, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अरे, इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को देख भी नहीं सकता क्या? उफ। हाँ तो बताओ, कल मर्ट सर के साथ जो मसला हुआ था हल कर लिया उसे? अरे रुको, क्या कर रही हो? हाँ, रहने तो, छोड़ो, मैं कर लूंगा। तुम क्या कर रहे हो? ये मेरा काम है, मैं इसकी आदी हूँ। अरे क्या जरूरत है, छोड़ो। तुम मुझे बता दिया करो, तुम्हारे हिस्से का थोड़ा काम मैं कर लिया करूंगा। खैरियत है ना असिस्टेंट साहब? आपको पहली बार काम करते देख रहे हैं। इस बार क्या कर्ज है हम पे? असल में कभी तुम्हारे काम नहीं आ सका ना मैं। रिचा, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मर्ट ने नौकरी से तो नहीं निकाल दिया? नहीं, किसी ने किसी को नहीं निकाला। हमारे बीच झगड़ा होता रहता है, लेकिन बाद में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तुम किस धोखे के बारे में बात कर रहे थे? बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, लेकिन वादा करो मुझसे कि कोई पागलों वाली हरकत नहीं करोगी। 1 मिनट, तुम मेरे साथ आओ। चलो। कहाँ लेके जा रहे हो?
रिजा, तुम्हें अभी जो बताने वाला हूँ उसके बाद कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। यानी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो, ठीक है? ठीक है। वो क्या? मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बताना चाहता था लेकिन यार बता भी दो, क्या बात है? रिजा, मैं उफ मेरे अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी। प्लीज कोई झूठ नहीं बोलना मुझसे, मैं वैसे ही बहुत थक गई हूँ। प्रमोशन हो गई तुम्हारी। मतलब कि आज से ये सेशन तुम्हारे हवाले और चीफ बन गई हो तुम। क्या? डिपार्टमेंट की चीफ बन गई हो तुम। हाय अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगी। अल्लाह रुको, क्या कर रही हो? ऐसे देते हैं क्या ये खबर? मैंने कहा था ना पागल मत बनना। यार यकीन नहीं आ रहा, सच में प्रमोशन हो गई है मेरी। कैसे हुआ, कब हुआ, बताओ ना। दरअसल मार्च सर और मैं रिपोर्ट का जायजा ले रहे थे तो तुम्हारी सेल सबसे ज्यादा हुई, इसलिए सुपरवाइजर से बात की और प्रमोशन हो गई। हाय अल्लाह, कितनी अच्छी खबर है ये। सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। या अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ, सब ठीक हो रहा है, बिल्कुल। मुझे सबको अभी जाके बताना है ये। अच्छा चलो, अल्लाह हाफिज। तवज्जो फरमाइए, फ्रूट डिपार्टमेंट वाले तवज्जो फरमाएं। 2 मिनट के अंदर सब लोग फ्रूट डिपार्टमेंट के अंदर जमा हो जाए। डिपार्टमेंट के चीफ मुआयना करेंगी। मेरी बात सुनो। क्या हुआ? कोई बच्चा गुम हो गया क्या? डिपार्टमेंट के चीफ मुआयने के लिए आ रहे हैं। हाँ, मैं अपनी जेबें खाली कर लेता हूँ पहले। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है। गरीब, खुददार, पागल सी लड़की थी एक। फिर उसने बहुत मेहनत की और डिपार्टमेंट की चीफ बन गई। कैसी है ये खबर? बहुत मुबारक हो तुम्हें। हाँ। तालियां बजाओ, चलो तालियां बजाओ सब, जोर से। बहुत खूब। चलो चलो ठीक है, सब अपनी जगह पर जाओ, बाद में सब मिलके जश्न मनाएंगे। रिजा, मुझे फख्र है तुम पर। कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अल्लाह मुझे भी कामयाब करे। इंशाल्लाह। तो इसका मतलब हमारा जो भी दिल चाहे हम खा सकते हैं अब। रुको इरजान, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्लीज चलो, जाओ जाओ अपनी जगह पर। देखो दोस्तों, ये मेरा पहला मुआयना है। मेरा एक ही असूल है, इस असूल की खिलाफ वर्जी करने वाले से मैं बहुत ज्यादा नाराज हो जाऊंगी। उसके बाद दोस्तों मुझे कोई कुछ ना कहे। क्या उसूल है वो? तो अब बता भी दो, क्या उसूल है हमारी नई मैडम साहिबा का? हर बार मुझे देखने पर ये कहना होगा कि आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। समझ गए ना? हाँ हाँ, समझ गए। बहुत खूब। चलो अब आप लोग हाथ आगे करो, मुझे कुछ देखना है। जल्दी करें। बहुत खूब, जबरदस्त। बहुत खूब, नाइस। कितना प्यारा रंग है इसका यार। वाह, क्या नंबर है इसका? कहाँ से मिलते हैं? मुझे भी चाहिए। रिजा, खैरियत है ना? थोड़ी देर पहले एक ऐलान सुना, क्या हो रहा है? जी सर, आपने जो मेरे जिम्मे काम लगाया है उसे पूरा करने की कोशिश में मैं अभी अपना पहला मुआयना कर रही हूँ। मुआयना? तुम? वो भी डिपार्टमेंट का? सर मजाक कर रहे हैं ना आप? रिजा, मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। हो क्या रहा है यहाँ? क्या मतलब, आपको नहीं पता क्या? मेरी अच्छी कारकर्दगी को देखकर क्या आपने मुझे डिपार्टमेंट का सरबराह नहीं बनाया? मर्द सर ने पूछा होगा आपसे। नहीं। मैं समझी नहीं। मर्द सर ने अपने असिस्टेंट के जरिए बताया मुझे। मतलब मेरी प्रमोशन हो गई है सर। पहले इसकी एचआर में खबर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स पूरे किए जाएंगे, उसके बाद तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। अगर आपको इसका इल्म नहीं है तो ये किसी एक इंसान का ज़ाती फैसला है। ज़ाती फैसला? अफसोस है मुझे। चलें चलें, सब लोग अपने अपने कामों पे लग जाएं। चलें। ज़ाती फैसला। परेशान मत हो तुम, करते हैं बात।
क्या किया? क्या मसले हल किए? क्या कह रहे हैं भाईजान? बच्चों की तरह भाग के पार्क में आके बैठी हुई है। जानसू, कल शाम हमारी क्या बात हुई थी? तुम तो कह रही थी सब सच बता दूंगी। हाँ जानती हूँ, लेकिन सुबह से मैं भी यही सोच रही हूँ भाई। कैसे? मतलब मर्द, उससे कह रही हूँ कि रिजा के साथ ऑनेस्ट रहो, उसे मशवरे दे रही हूँ, लेकिन अभी तक खुद करीम को सच नहीं बता पा रही। लेकिन क्यों? क्या चीज रोक रही है तुम्हें? क्योंकि करीम ने अपनी सारी जिंदगी अमीरों से नफरत की है। वो पूरी जिंदगी चालहान फैमिली के साथ रहा है। वो अमीरों की तमाम हरकतों से वाकिफ है अच्छी तरह। अगर वो मुझसे भी नफरत करने लगा तो? एक मिनट। सर, आपके वालिद साहब आए हैं, बहुत गुस्से में हैं। ठीक है। चांसू, मेरी बात सुनो। ठीक है, तुम्हारे साथ कुरान का सरनेम जुड़ा है, लेकिन तुम अम्मी की जैसी तो नहीं हो ना। तुम सबसे अलग हो, समझ रही हो ना? समझ रही हूँ। चलो, मुझे बाबा बुला रहे हैं, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है। अच्छा है कि आप मेरे साथ हैं भाई। जल्दी से ड्रेसिंग रूम में आओ, प्रमोशन का जश्न मनाना है। तुम्हारी बहन बता रही है कि कंपनी में मुलाजमीन अब भी उतने ही हैं, किसी को भी फायर नहीं किया गया। क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहते हो बेटा? जी जानता हूँ, क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं निकाला। कितने प्यारे अखलाक के मालिक हो तुम जान। तुम्हारी वजह से जॉब से निकाले जाने वाले मुलाजमीन की तादाद डबल हो जाएगी, लेकिन इस काम में तुम्हारा कोई हाथ नहीं होगा। सही कहा ना? बाबा, जाने दे ये नौकरी से निकालने वाला मामला। मुझे मजबूर ना करें, वरना यहाँ सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्या बात है? तो अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझे धमकी दोगे? नहीं, मैं इस कंपनी का शिरकतदार होने की हैसियत से मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, जाने दे इस बात को बाबा, वरना वरना क्या होगा बताओ? ये समझता है सब कुछ बदल देगा। देखो तो जरा इन साहब को, मेरा बेटा इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आता। आप चाहते हैं ये तस्वीर अम्मी देखें? कैसी तस्वीर है वो? लो देखो, आज हमारे बाबा ने अपनी सबसे छोटी बेटी को नाम दिया है, सरप्राइज। बाबा, क्या मतलब है इस बात का? कैसे कर सकते हैं आप ये? क्यों उसे अपना नाम दिया है आपने? कैसे कर सकते हैं आप ये? खामोश रहो, मेरी मर्जी में जो चाहे करूं, कोई मुझसे नहीं पूछ सकता। तुम अपनी हद में रहो, मेरी मर्जी में जिसे चाहूं अपना नाम दूं। तुम अपने बाप को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, दे रहा हूं, लेकिन आपने मजबूर किया है मुझे। किसी को भी नौकरी से नहीं निकाल सकते आप, वरना जो हरकत आज आपने की है वो अम्मी को पता लग जाएगी। आप इंतखाब करें बाबा जान। हाँ, ठीक है। ये तस्वीर किसी के पास भी नहीं जानी चाहिए और तुम्हें किसी को नौकरी से नहीं निकालना पड़ेगा।
डील डन। अभी थोड़ी देर पहले हारे हैं, किस बात का गुरूर कर रहे हैं? हारा नहीं, जीत गया। तुम्हें बिजनेस सिखा दिया। बिजनेस में कामयाब होने के लिए हर किसी को बेरहम बनना पड़ता है, और ये बात तुम्हें आज तक समझ नहीं आई थी, लेकिन आज तुमने ये सीख लिया। जबरदस्त काम किया मेरा बेटा। जो तुम चाहते थे वही हुआ। किसी की जॉब नहीं गई। अब तो खुश हो जाओ। मुझे भी अपने जैसा समझ लिया है आपने। आप लोगों की वजह से मैं भी उन लोगों की तरह बन गया हूं जिनको दूर से देख के नफरत होती थी। मुबारक हो, आप लोग खुश रहें बाजी। भाई, ओ मेरे खुदा, इतनी खूबसूरत चीफ नहीं देखी मैंने तुम्हारे लिए। क्यों किया ये तुमने? क्या? क्यों झूठ बोला मुझसे तुमने? रिजा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। उफ, तो फिर क्यों मेरी मर्द सर से बात करके प्रमोशन करवाई? हाँ, वो बात कर रही हो तुम। कैसे मुझसे एक नहीं थी तुम? हाँ, इतने बड़े बड़े क्रेडिट्स उठाती हो और शाम तक काम करती हो। तुम्हारा हक बनता था ये। वैसे एक बात है, जैसे ही मैंने कहा वैसे ही प्रमोशन कर दी। करीम, सच में तुमने मेरे लिए इतना सोचा, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्या मतलब? उफ, अगर मुझे कोई कामयाबी मिल रही है तो मुझे उसका मुस्तहिक होना भी जरूरी है। यहाँ हर कोई दिन रात मेहनत करता है। मुझे सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने की वजह से प्रमोशन मिली, ये मुझे मंजूर नहीं। ये ज्यादती है। लेकिन इतना थक जाती हो तुम। सब थकते हैं यहाँ पर, और वैसे भी कामयाबी का मजा चखने के लिए हर इंसान को मेहनत करनी होती है। क्या चीज हो तुम यार। देखो, मर्द सर से बात करो कि वो प्रमोशन वापस ले लें प्लीज। ठीक है, इधर आओ। सुरैया, मेरा पीछा कर रहे थे क्या आप? बुरा नहीं मनाओ, जाने दो ये सब। समझो मेरी बात को। हाँ, मैंने तुम्हारा पीछा किया क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि तुम अचानक ऐसे ही चली गई। थोड़ी देर पहले हमारे दरमियान जो बात हुई है उस बारे में मुझे कुछ कहना है तुम्हें। लेवेंट, देखें आप, मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहती हूँ। देखो, तुम्हें मेरी बात सुन के जाना होगा। मेरी सिस्टर की डेथ हो गई है। हाँ, जानती हूँ मैं, याद है मुझे। बहुत अफसोस हुआ था सुनकर। छोटी सी उम्र में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। ऐसा नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन है। हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ नहीं हुई, खुदकुशी की है उसने। मतलब सबको यही पता है जो तुम्हें पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खानदान को तो यही बताया गया है। कोई भी मेरी बहन की हकीकत नहीं जानता। हकीकत तो यह है कि मेरी बहन का एक रोबोट जैसा शौहर था। वो मेरी बहन को ज़हनी अजियत देता था, लेकिन कभी भी उसने हाथ नहीं उठाया मेरी बहन पर। उन्हें धोखा दिया, बेइज्जत किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार किया है। मेरी बहन अपने ही घर में एक कैदी की तरह थी।
कोई जिंदगी नहीं थी उनकी। मेरी बहन इन सब का मुकाबला करना नहीं जानती थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा मजबूर हो गई थी। आखिर उन्होंने एक फैसला किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? मेरी बहन मेरे पास नहीं थी, इसलिए सब कुछ हुआ। मैं उनके हाथ पकड़कर कहता, मेरी बहन तुम मुझसे ज्यादा बहादुर हो, तुम्हें देखकर तो मुझे हिम्मत मिलती है। पता है, मैं मरने तक खुद को कसूरवार ठहराऊंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, वो गलती मैं किसी और को अपने सामने दोहराने नहीं दूंगा। और तुम जो भी फैसला करोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना सुरैया, समझ रही हो ना तुम? और अगर इधर आके मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया तो माफ करना मुझे। तुम सही कह रहे थे भाई। भाई भाई मत बोलो मुझे। अरे बात तो सुन लो यार। तुमने आज तक मेरे साथ जो भी किया, जो भी कहा, बिल्कुल सही किया। मैं इसका हक अदा नहीं कर सकता। क्या हुआ, कोई मसला हो गया तुम्हारे साथ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन देखो भाई, मुझे तुम ये काम सिखाओ बस, ठीक है? मैं बोर्ड की मीटिंग में भी बैठूंगा और इस कुर्सी पर भी बैठूंगा, लेकिन पहले इसके काबिल बनना चाहता हूँ। वैसे भी तुम जानते हो, मैंने आज तक किसी भी चीज के लिए मेहनत नहीं की। सब मुझे तैयार मिलता था, और ये नाइंसाफी है। अच्छा, तो मुस्तहिक बनना चाहते हो तुम? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, बहुत मेहनत वाला काम है, थक के रो पड़ोगे तुम, समझे? कबूल है मुझे भाई, कबूल है। वैसे भी कामयाबी के मजा चखने से पहले थकना तो जरूरी है ना। ठीक है, इसे डन समझो क्या? डन। मेरा भाई। छोड़ो यार। नहीं छोड़ सकता मैं। छोड़ो यार। नहीं छोड़ सकता मेरा भाई। तुमने आज तक मुझे कभी छोड़ा है क्या? तो फिर मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। तुम सच्चे भाई हो मेरे, दोस्त हो मेरे यार। अगर आइंदा मैंने कुछ किया तो मुझसे बड़ा कोई गधा नहीं। ऐसा ही है। चलो अब माफ भी कर दो यार। अरे माफ कर दिया, अब छोड़ भी दो। पार्टनर कहो मुझे। पार्टनर। ये हुई ना बात। जी बहुत शुक्रिया। टीम को बता दिया आपने? क्या ये? खुद ही पढ़ लो। मैं चालान और करीम ऑस्कन के 3 सुनहरी उसूल। काम में मुस्तहिक बनो, टीम पर भरोसा रखो, और ऐसा माहौल बनाकर रखो जहां पर कोई अगर मशवरा दे तो उसे घबराहट ना हो। यार इन सब की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं चाहिए था ये सब। अरे छोड़ो यार, आओ पोज बनाते हैं। भेजो भेजो उन्हें, जल्दी भेजो। क्या कर रहे हो तुम? अरे सब्र तो करो यार। आओ आओ, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो। तस्वीरें खिंचवानी है। यस। क्या ऐसे? हाँ हाँ, मेरे शोल्डर से मिलाओ ना। यार मुझे तो हंसी आ रही है। अरे हाँ, अच्छी तस्वीर आएगी इस तरह। वाह। अब आओ नीचे चलकर और पिक्चर्स लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। चलो। बाबा, एक मसले पर मुझे आपसे फौरन बात करनी है। बाबा। अब तुम्हारा क्या मसला है? आलिया को अपनी फैमिली में शामिल करने वाला मसला। इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। क्या चाहती हो तुम मुझसे? कल उसे अपना नाम दिया है और आज उस नाम से अलग कर दो उस मासूम को। ये सब उतना आसान नहीं जितना तुम्हें लगता है। बाबा, ये तो बता दे कि आलिया का प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा कि नहीं? या खुदा, तुम क्यों हर वक्त परेशान रहती हो? मेरी समझ नहीं आता। और इशल, वो उसकी माँ की हैसियत से कुरान की विरासत में हिस्सेदार होगी क्या? मेरी बेटी,
इतना लालच कहां से आ गया है तुम्हारे अंदर? वही एक रट। क्या वो बच्ची विरासत की हकदार होगी बाबा? क्या उसे कंपनी के शेयर्स मिलेंगे बाबा? बाबा 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 बाबा, उफ, आपने कहा था हम सब एक खानदान की तरह हैं, चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे का साथ देंगे। आप पे यकीन किया मैंने बाबा। मेरी बात सुने, मुझे लगा कि अगर मैं मेहनत करूंगी, आपकी खुशी के लिए हर बात में हाँ कहूंगी, तो शायद आपकी नजरों में आ जाऊं। लेकिन मैं अब थक चुकी हूं बाबा, बहुत थक चुकी हूं मैं। खुद को साबित करते करते थक गई हूं मैं। जिसकी हकदार हूं मैं वो भी नहीं मिल रहा है मुझे बाबा। छोड़ दो फिर, छोड़ दो सब कुछ करना, या फिर इस तरह सोचना छोड़ दो, ताकि तुम भी सुकून में रहो और हमें भी रहने दो, ठीक है? हाँ तो दोस्तों, सब आ जाएं तस्वीरें खिंचवाने के लिए। पूरी टीम आ जाए। आ जाओ आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। मुझे तो ये ख्वाब ही लग रहा है। ऐसा ही है। आ गए सब? एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा। रुक जाए, मैं रह गया। मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता यहाँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तुम ठीक तो हो ना? मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है तुम्हें। ठीक है, छुट्टी के बाद बात करते हैं। नहीं, अभी बात करनी है मुझे, और ज्यादा ताखीर नहीं कर सकती मैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं कपड़े चेंज करके पार्क की तरफ जा रही हूँ, उधर ही मिलते हैं हम लोग। ठीक है, मैं भी इन लोगों को भेजकर अभी आता हूं। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। और तुम जो भी फैसला करोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझने सुरैया। पसंद आया आपको बाबा का सरप्राइज? क्या मतलब है इन तस्वीरों का? जो दिख रहा है आपको वही मतलब है। हमारे अलावा खानदान में बाबा जान ने उस लड़की को भी शामिल कर लिया है। कहना क्या चाह रही हो तुम? मेरा मतलब है कि उस लड़की के शनाख्ती कार्ड पे कुरान लिखा जाएगा अब मामा। चांसू जान, मेरे और उस लड़की के दरमियान कोई फर्क नहीं रहा अब मामा। अम्मी, अम्मी, लो।
सुरैया, लेविन, केस फाइल करो। मैं समझा नहीं। तुमने आज मुझसे अपनी सारी पर्सनल लाइफ शेयर की, समझ सकती हूँ क्या गुजरी होगी। अब मैं भी एक ऐसा काम करने जा रही हूँ जो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं 3 से खुला ले रही हूँ मैं। सुरैया, हाँ, यकीन करो सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। इंतजार करो, आ रही हूँ। सरप्राइज। सुरैया। आयशा गुल बेटा, जल्दी यहाँ आओ। ये लो, इसे एक पकड़ो। तुम। हाँ तो खैरियत है? मैंने फैसला कर लिया है। लेविन को कॉल करके कहा कि खुला का केस दायर करो। खुशी की बात है। अब देख लेना, बहुत खुश रहोगी, कभी दुखी नहीं होगी। जश्न मनाएंगे। हाँ जरूर। लेकिन ये बोतल तो ओपन है। वैसे रास्ते में पी ली थी। शादी के 30 साल बाद तलाक ले रही हूँ, इतना तो बनता है बेदिया साहिबा। आ जाओ अंदर आओ। संभलने में कोशिश कर रही हूँ। आपसे झूठ नहीं बोलूंगी बेदिया साहिबा। डर भी लग रहा है मुझे। मेरी बात मानो तो इन हालात में तुम्हें कहीं मसरूफ रहने की जरूरत है सुरैया। कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा मुझे अपने लिए। किताब लिखती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्या तुम सुनना चाहोगी? परेशान हो रहा हूं मैं, अब बता दो, मैं सुन रहा हूं। यार नहीं, डरने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर क्या बात है? जो तुम कह रहे थे उसके बारे में सुबह सोचा था मैंने। तुमने सुबह हाई सोसाइटी के बारे में कोई बात कही थी ना। मैं सोच रही थी कि उस दुनिया में भी कोई ऐसा होगा क्या जो रास्ता भटक कर वहां पहुंच गया हो और अब असल जगह जाना चाहता हो, यानी तुम्हारी तरह। क्या मतलब है तुम्हारा? करीम, मैं उफ यार, मैं क्यों नहीं कर पा रही ये बात। अम्मी की कॉल आई, उठाना जरूरी है इस वक्त। ठीक है। जी अम्मी। जानसू कहाँ हो तुम? अम्मी सच में कोई नखरे नहीं करे, लेकिन इस वक्त आपसे बिल्कुल बात नहीं कर सकती। बाद में कॉल करती हूँ मैं आपको आराम से। ठीक है, मुझे भी कोई लंबी बात नहीं करनी कॉल पर। वैसे एक खबर है तुम्हारे लिए। कैसी खबर? याद है तुम्हें हमारे और चलान फैमिली के दरमियान एक अधूरा काम बाकी था? क्या कह रही हैं आप ये? कल 9 बजे मर्ड चलान के साथ मुलाकात है तुम्हारी, याद रखना। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगी, क्योंकि बेदिया साहिबा और मैं वहीं पर होंगे।